बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। चीनी नायब वजीर आजम ही लाइफिंग की। वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी नायब वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी नायब वजीर आजम के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। चीनी नायब वजीर आजम CPEC की 10 साल तकरीबात में शरीक होंगे। इस पर तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा चीनी वजीर आजम का आज के दिन का शेड्यूल क्या क्या है? जी देखें, चीनी नायब वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान के इंतहाई अहम दौरे पर हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में उनकी मसरूफियात जो हैं वो जारी हैं। अब से कुछ देर पहले वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे थे, जहां पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के अरकान के साथ उनका तारुफ कराया, जबकि चीनी नायब वज़ीर आज़म ने अपने वफूद के तारुफ भी वज़ीर आज़म के साथ कराया। इसके बाद 1-on-1 मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और चीनी नायब वज़ीर आज़म के दरमियान में, जिसमें CPEC समेत जो दोनों मुमालिक के दरमियान माशी तावन है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसके बाद जो है वो अवार्ड दिए जाएंगे जो CPEC में नुमाया कारकर्दगी इंजीनियर्स और जो मैनेजमेंट कमेटी थी उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई उनको अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 10 साल तकरीबात हैं वो भी आज मनाई जा रही हैं, जबकि आज ही ईवान सदर में जो है वो चीनी नायब वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया जाएगा और वज़ीर आज़म जो है उनके एजाज में दोहराना भी देंगे। इसके अलावा जो काफी तकरीबात है वो भी आज इस्लामाबाद में होंगी और आज इंतहाई मसरूफ दिन जो है नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में गुजारेंगे। इंतहाई मसरूफ दिन होगा। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान में ताउन जारी रहेगा। यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। और अब खबर कारोबार की दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग का आगाज तेजी से हुआ। पहले 2 घंटे के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बाद में फरोख्त का रुझान शुरू होने से पॉइंट्स में कमी आ गई। इस वक्त भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में भी उतार चढ़ाव है। अमरीकी डॉलर 286 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग का आगाज तेजी से हुआ। पहले 2 घंटे के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कोशिश है कि तजवीज करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। अपोजिशन अरकान के साथ जमात इस्लामी और GDA के अरकान से भी मुलाकातें होंगी और मुशावरत की जाएगी। निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का अगला राउंड बुध को होगा। निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज़ करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कोशिश है कि तजवीज़ करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में बयान रिकॉर्ड करवाया और 342 कार्रवाई को रोकने की अपील दायर की। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हतमी फैसला आने तक तोशाखाना ट्रायल नहीं चल सकता, ये कहा गया। आपको बताएं, चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हतमी फैसला आने तक तोशाखाना ट्रायल नहीं चल सकता। दरख्वास्त में ये कहा गया, चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई रोकने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हतमी फैसला आने तक तोशाखाना ट्रायल नहीं चल सकता। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई रोकने की अपील। तो उधर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुबैना फहश
वीडियोस और नशे की फरोख्त के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में निगरान वजीर आला, IG पंजाब और FIA को फरीक बनाया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। इजलास में 3 रुकनी कमेटी तहकीकात के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी इजलास को जिम्मेदारों के हवाले से आगाह भी करेगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुबैना फहश वीडियोस और नशे की फरोख्त के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में निगरान वजीर आला, IG पंजाब और FIA को फरीक बनाया गया। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारियां तेज हो गईं। दरिया सतलुज में बहावल नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी के तेज बहाव से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गए। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल हो गया। दरियाई रावी में साहिवाल की हदूद में 46,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। भारत की तरफ से दरियाओं में पानी छोड़ने और तेज बारिशों के बाद मुल्क के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,52,100 क्यूसिक और अखराज 2,08,600 क्यूसिक है। जहलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 54,600 क्यूसिक और अखराज 10,000 क्यूसिक है। चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 69,500 क्यूसिक और अखराज 54,300 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ दरिया सिंध ने तौंसा के मकाम पर तबाही मचा रखी है। यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी से मुतअद्दिद बस्तियाँ डूब गईं और हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। तौंसा शरीफ में कोहे सुलेमान से आने वाले रोद कोही के पानी में डूबकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। चिश्तिया में भी मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से 25 मौजा जात की दर्जनों बस्तियां पानी की नजर हो गईं। मुतासरा बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है और वसी पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। उधर कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। खारान में सैलाबी सूरत हाल के बायस दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। DC खारान के मुताबिक खारान में सैलाबी रेले शहर और नवाही इलाकों में दाखिल हो गए। 1000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले पानी ने चिश्तिया के इलाकों में तबाही मचा दी। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने के बायस 25 मौजाजात की दर्जनों बस्तियां मुतासिर हैं। इन बस्तियों का जमीनी राबता भी मुनक़ता है और बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। तफसीलात जानते हैं वसीम लुकमान से। वसीम, बताइएगा मौजूदा हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज अब्दुल्ला आकू का पत्तन पर, जहाँ पर हिफाजती बंद टूटने के बायस मुतअद्दिद जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। मुतासरीन के हवाले से बात की जाए तो मुतासरीन का कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे अपने बच्चों को, मवेशियों को जो है वो सही जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। और इसके अलावा जो है पानी का जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि अपनी मजीद बस्तियों को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। जी, नस्ला टावर के एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक DG सिंध अथॉरिटी मंजूर कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने नस्ला टावर केस में मंजूर कादिर का जमानत भी उनकी मुस्तरद कर दी थी और उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नस्ला टावर केस एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक DG सिंध अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट हमारे साथ हैं। नासिर, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, स्पेशल जज सूबाई एंटी करप्शन की अदालत में आज नस्ला टावर केस की इजाफी जमीन जो दी गई थी उस पर जो है वो मंजूर काका जो साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे, उन समेत जो है 2 मुल्ज़मान की जो है वो जमानत, अबूरी जमानत जो मंजूर की गई थी उसमें तौसीक के लिए आज दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर सरकारी वकील ने एतराज़ किया और सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंजूर कादिर काका ने नस्ला टावर की गैर कानूनी तौर पर जो है वो नक्शा पास किया। मंजूर काका और दीगर मुल्ज़मान ने नस्ला टावर की ज़मीन 700 गज से बढ़ाकर 1100 मुरब्बा गज कर दी थी, जिस पर वकील सफ़ाई का कहना था कि मंजूर काका पे लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं, लिहाजा जमानत में तौसीक की जाए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया। और अदालत ने फैसला जो महफूज किया था वो सुनाते हुए मंजूर कादिर और मोहम्मद एहसन जो दूसरा मुल्ज़िम है उसकी जमानत जो थी वो मनसूख कर दी और उस पर अदालत ने हुक्म दिया एंटी करप्शन हुकाम को कि इन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। जो खैर मोहम्मद और मंजूर कादिर काका जो थे उनको एंटी करप्शन ने
मुल्ज़िमान ने अदालती हुक्म पर हिरासत में ले लिया। नासिर भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया है। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड में कामयाबी का मजमूई तनासुब 72.2% रहा। गुजरांवाला बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 80.82% रहा, जबकि साहिवाल बोर्ड का इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 78.76% रहा और मुल्तान बोर्ड का मैट्रिक इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 85% रहा। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड में कामयाबी का मजमूई तनासुब 72.2% रहा। इसी तरह गुजरांवाला बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 80.82% रहा। व्हाट्सएप ने अपने मेटा वर्जन में एक नया सेफ्टी फीचर पेश किया है जो सारिफीन को नामालूम नंबर्स की जानिब से राब्ता किए जाने पर खबरदार कर देगा। व्हाट्सएप की जानिब से पहले ही गैर मतलूब पैगामात को रिपोर्ट या ब्लॉक करने का ऑप्शन फराहम किया जा चुका है, लेकिन इन ऑप्शंस के चैट बॉडी के अंदर मौजूद होने की वजह से अमूमन उन पर नजर नहीं जाती। ताहम मेटा की जानिब से एक ओवरले स्क्रीन पर काम किया जा रहा है जो किसी भी नामालूम नंबर से मैसेज मौसूल होते ही सारिफ को मुतला कर देगा। ये सेफ्टी टूल स्क्रीन पर पहले से ऑप्शन में मौजूद है, यानी ब्लॉक या रिपोर्ट को पेश करती है। लाहौर समेत 4 शहरों में चिड़ियाघरों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने का फैसला किया गया। लाहौर के चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघरों को रीडिज़ाइन करने का टास्क दे दिया। चिड़ियाघरों की आमदन का सही तयन करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।